रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। लेकिन रघु की झोपड़ी में शांति नहीं, बल्कि एक भारी सन्नाटा था। सीता चूल्हे में फूंक मार रही थी, धुएं से उसकी आंखें लाल थीं। रघु, ओ रघु, सुन रहे हो? लकड़ियां पूरी तरह गीली हैं और डिब्बे में आटा इतना भी नहीं कि मोहन के लिए 2 रोटी पूरी बन सके। रघु, जो बाहर आंगन में कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था, अंदर आया और सीता के पास बैठ गया। घबराओ मत सीता, बस आज का दिन काट लो। मैं आज जमींदार के यहाँ मजदूरी मांगने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हर रोज यही कहते हो, कल भी तुम खाली हाथ लौटे थे। पड़ोस की चाची ताने दे रही थीं कि उधार कब चुकाओगे। मुझे डर लगता है रघु, कहीं ये गरीबी हमें निगल ना जाए। तभी 10 साल का मोहन अपनी फटी हुई बस्ता लेकर पास आ बैठा। बाबा, मास्टर जी ने आज फिर सबके सामने खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि अगर इस शनिवार तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। बाबा, क्या मैं सच में स्कूल नहीं जा पाऊंगा? रघु ने मोहन को गले से लगा लिया। उसके हाथ खुरदरे थे पर ममता से भरे थे। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। तू पढ़ाई कर, तू बड़ा आदमी बनेगा, तभी तो हमारी ये झोपड़ी महल बनेगी। मैं आज ही पैसे का इंतजाम करूंगा। पर बाबा, आपके पास तो जूते भी नहीं हैं, आपके पैर फट गए हैं। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों करते हैं? बेटा, ये कष्ट नहीं है, ये मेरा निवेश है तेरे भविष्य में। जा तो स्कूल जा, मास्टर जी से कहना कि तेरे बाबा शाम को आकर उससे मिलेंगे। रघु गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला धनपत के घर पहुंचा। लाला अपने बड़े से बरामदे में हुक्का पी रहा था। राम राम लाला जी। अरे रघु, आज फिर आ गया। पिछला हिसाब तो चुकता हुआ नहीं और फिर से मुंह उठाकर आ गया। लाला जी, बहुत मजबूरी है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। आप बस 500 रुपये उधार दे दे, मैं अगले महीने दुगनी मेहनत करके चुका दूंगा। मेहनत? तेरी मेहनत की कीमत क्या है रघु? 2 कौड़ी। अगर पैसे चाहिए तो अपनी वो 2 बीघा जमीन के कागज ले आ, उसे मेरे पास गिरवी रख, तभी फूटी कौड़ी मिलेगी। पर लाला जी, वह जमीन ही तो मेरी एकमात्र सहारा है। अगर वह भी गिरवी रख दी तो मेरे पूर्वजों की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो फिर रास्ता नापो, यहाँ खैरात नहीं बट रही। जाओ किसी और के सामने हाथ फैलाओ, भिखारी कहीं का। रघु का खून खौल उठा, पर लाचारी ने उसे खामोश रखा। वह वहां से मुड़ा ही था कि लाला के नौकर ने पीछे से आवाज दी। अरे रघु, यहाँ रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। लाला का दिल पत्थर का है, तू शहर क्यों नहीं चला जाता? सुना है वहाँ मेहनत करने वालों को अच्छी कीमत मिलती है। शहर? पर मैं अपनों को छोड़कर कैसे जाऊंगा? उस रात प्रकृति ने भी रघु की परीक्षा ली। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत टपकने लगी थी। रघु, जल्दी आओ, मोहन के ऊपर पानी गिर रहा है। बर्तन लाओ, यहाँ रखो। मैं छत पर बोरी डालता हूँ, तुम मोहन को कोने में ले जाओ। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, कड़क। झोपड़ी की कच्ची दीवार का एक हिस्सा ढह गया। माँ, डर लग रहा है माँ। रघु, देखो क्या हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हमें उठा ले। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत भली है। चुप रहो सीता, रोने से दीवार खड़ी नहीं होगी। उठो, हिम्मत करो। मोहन, डरो मत बेटा, तुम्हारे पिता अभी जिंदा है। बारिश पूरी रात चलती रही। रघु भीगता रहा, दीवार को लकड़ी के लट्ठों से सहारा देता रहा। सुबह हुई तो गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा वहां आईं। रघु बेटा, कब तक इस मिट्टी से लड़ता रहेगा? ये मिट्टी अब तुझे सिर्फ आंसू दे रही है। शहर जा, वहाँ काम की कमी नहीं है। अपने बच्चे का भविष्य बचा ले। दादी, क्या मुझे शहर अपनाएगा? मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। मेहनत की कोई भाषा नहीं होती बेटा। तेरी ईमानदारी और तेरे हाथ ही तेरी पहचान बनेंगे। रघु पुराने झोले में 2 रोटियां और अपनी हिम्मत बांधकर शहर पहुंचा। ऊंची इमारतें और तेज भागती गाड़ियों को देखकर वह दंग रह गया। भाई साहब, यहाँ कहीं मजदूरी मिलेगी? मैं ईंटें उठा सकता हूँ, गड्ढे खोद सकता हूँ।
अरे भाई, यहाँ पूछने से काम नहीं मिलता। सामने वो जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ जाओ, वहाँ ठेकेदार मिलेगा, शायद रहम कर दे। रघु ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार का नाम था करतार सिंह। काम करोगे धूप में जलना पड़ेगा, पीठ पर ईंट ढोनी पड़ेगी, कर पाओगे? साहब, मैं पत्थर तोड़ सकता हूँ, बस काम दे दीजिए, मेरा परिवार भूखा है। ठीक है, दिहाड़ी 70 रुपये मिलेगी, काम शुरू करो। दिन बीतने लगे। रघु सुबह 5 बजे उठता और रात के 10 बजे तक ईंटें ढोता। उसकी पीठ पर छाले पड़ गए थे, पर जब वह रात को सीता और मोहन का चेहरा याद करता तो सारा दर्द भूल जाता। एक दोपहर जब रघु साइट पर सफाई कर रहा था, उसे मलबे के पास एक लेदर की भारी थैली मिली। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। क्या है इसमें रघु? ये तो कम से कम 2-3 लाख रुपए होंगे। देख, कोई देख तो नहीं रहा। आधी तू रख ले और आधी मुझे दे दे, तेरी गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। नहीं साहब, ये पैसा मेरा नहीं है। हराम की कमाई से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पालूंगा। जिसकी है उसे लौटानी होगी। पागल है क्या? तू पूरी जिंदगी ईंट ढोएगा तो भी इतना नहीं कमा पाएगा। रख ले। साहब, मेरी माँ कहती है कि ईमानदारी की रोटी सूखी भी हो तो हलवे में मीठी लगती है। मैं इसे मालिक को दे दूंगा। रघु उस थैली को लेकर पास के ऑफिस में गया, जहां बिल्डिंग का मालिक सेठ अमरनाथ बैठा था। साहब, ये आपकी थैली है। ये मुझे मलबे के पास मिली है। तुमने इसे खोला नहीं? तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? जी साहब, पता है। ये मेरा नहीं है। अद्भुत। मैंने शहर में बहुत चालाक लोग देखे हैं, पर तुम जैसा इंसान पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? साहब, 70 रुपये दिहाड़ी। आज से तुम मेरे स्टोर के इंचार्ज हो। तुम्हारी तनख्वाह 5000 होगी और रहने के लिए कमरा भी मिलेगा। मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की ही जरूरत थी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 6 महीने बाद रघु गांव लौटा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके पास नए कपड़े, मिठाइयाँ और मोहन के लिए नई किताबें थीं। रघु, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ये कैसे हुआ? सीता, ये सब मेरी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा है। बाबा, आप सच में आ गए। अब मास्टर जी मेरा नाम नहीं काटेंगे ना? कभी नहीं बेटा। अब हम अपनी जमीन पर खुद खेती करेंगे और गांव के बच्चों के लिए कुछ करेंगे। गांव के लोग रघु के घर के बाहर जमा हो गए। लाला धनपत भी वहां आया। अरे रघु, सुना है शहर से बहुत माल कमा कर लाया है। मेरा पुराना हिसाब तो कर दे। लाला जी, ये लीजिए आपका पैसा और ब्याज भी। पर याद रखिएगा, इंसानियत की कीमत उसकी जमीन से नहीं, उसकी नीयत से होती है। आपने मुझे मना किया, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। आपको भी शुक्रिया। रघु ने गांव में एक छोटी सी चौपाल को पाठशाला का रूप दिया। गांव वालों, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम शिक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रामपुर का हर बच्चा स्कूल जाए। जी बाबा, मैं हर रोज शाम को यहाँ सबको पढ़ाऊंगा। गांव की महिलाएं भी आगे आईं। मैं महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाऊंगी ताकि हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बना सकें। गांव में अब बदलाव साफ दिखने लगा था। जो गलियां पहले कीचड़ से भरी रहती थीं, रघु ने गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें साफ किया। रघु, तुमने तो हमारे गांव की काया ही पलट दी। पहले हम तो सिर्फ लाला के डर में ही जीते थे, अब हम खुद पर भरोसा करते हैं। काका, ये अकेला मेरा काम नहीं है। हम सब साथ मिले तभी ये मुमकिन होगा। दीपावली की रात थी। पूरा रामपुर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। रघु की झोपड़ी अब एक पक्के छोटे घर में बदल चुकी थी। रघु, याद है वो बारिश वाली रात जब दीवार गिर गई थी? कैसे भूल सकता हूँ सीता। उसी रात ने मुझे सिखाया, टूटना ही जुड़ने की शुरुआत होती है। बाबा, माँ, देखो, मैंने मिट्टी के जो दिए बनाए थे वो पूरे गांव में जल रहे हैं।
बेटा हमेशा याद रखना, गरीबी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। बस ये एक इम्तिहान है जो मेहनत की सीढ़ी चढ़ता है और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता। किस्मत उसके कदमों में झुकती है। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक नेक इंसान बनूंगा। सूरज ढल रहा है। रघु की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो हालातों से हार मान लेता है। किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है।